नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी और उससे निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ने यूं तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया, लेकिन इस दौर में तमाम क्षेत्रों में कुछ तात्कालिक तो कुछ दूरगामी असर भी पड़ा। आज मैं मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में मौजूद हूँ और आज हम जानेंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण काल ने जबलपुर को कितना बदल दिया। कोरोना संकट काल में और इसे रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में फूलों की महक भी कहीं खो सी गई। इस वक्त मैं जबलपुर की फूल मंडी में मौजूद हूं और यहां पर इस व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोगों पर इस लॉकडाउन का, इस कोरोना संकट काल का खासा गंभीर असर पड़ा है। कोरोना लॉकडाउन में सभी तरह के आयोजन पूरी तरह से बंद होने की वजह से फूल व्यवसाय लगभग चौपट हो गया। फूलों की खेती बड़े पैमाने पर जबलपुर में की जाती है, लेकिन फूल उत्पादक मायूस रहे। उनकी फसलें तैयार भी थीं तो वो बाज़ार में बिक नहीं पाईं। फूल मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि अब जैसे जैसे अनलॉक की स्थिति हुई है, थोड़ा थोड़ा कुछ काम जो है वो मिलना लोगों को ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन ये 5 माह का अरसा है वो किसी मुसीबत से आप लोग के लिए कम नहीं था। किस तरह से इस समय को आप लोगों ने काटा है और अभी क्या स्थिति है फूल उत्पादकों की और आप जैसे फूल कारोबारियों की? अभी फूल बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। जो भी हो रहा है तो उटपटांग रेट बिक रहा है। जैसे अब पहले 100 रुपये मिलता रहा, अब 250-300 रुपये किलो गेंदा ही बिक रहा है। गुलाब में बिक रहा है 300 रुपये किलो। हम लोग को कोई मार्जिन ही नहीं बच पा रहा है। खाली हम लोग अपनी बंधी बस जो 12 महीने की हमारी बंधी है, हम वही बस चला पा रहे हैं। यानी जो पास के हम लोग पैसा लगा रहे थे वो हमारे पास वो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस समय। ये 5 महीने का अरसा आप लोगों ने किस तरह से गुजारा? कितने लोग हैं आपके जैसे फूल व्यापारी जो इस तरह से, जिनका पेट ही फूलों की बिक्री से पलता है? और जब ये बिक्री बंद थी तो किस तरह से समय निकाला? हम लोग खाली 2 घंटे आते रहे, वो भी दुकान खोले, पीछे पुलिस वाले आए, वो दुकान बंद करवा के चले जाते रहे। खाली बंधी माला बस दे पाते रहे और अपना जैसा 150 जो आया वही बस लेके जा पाते रहे। अभी क्या स्थिति है बाजार की? अभी बाजार की स्थिति तो अभी 10 दिन पहले कुछ ठीक रही, आज से फिर 2 दिन से हो गए, फिर वैसे ही हो गया है। दरअसल शादी विवाहों का जो सीज़न होता है, मुहूर्त का जो समय होता है, वो इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान गुजर गया। तमाम त्यौहार, भले हम श्री राम जयंती कहें, हनुमान जयंती कहें या गणेशोत्सव भी है, ये पूरा जो कार्यक्रम होते हैं जब बड़े पैमाने पर, वो फूलों की बिक्री का एक मुफीद मौका होता है। फूल कारोबारियों को 4 पैसे कमाने का मौका मिलता है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन में ये तमाम तरह के त्यौहार और शादियों का मुहूर्त सीज़न गुजर गया और ऐसे में इन लोगों तक काम नहीं मिला। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक अजय फूल भंडार के दुकान के सामने हम खड़े हुए हैं। ये जबलपुर के फूल मंडी जो कि श्रीनाथ की तलैया में स्थित है, वहाँ की एक दुकान है और मैं देख पा रहा हूँ कि आप दुकान लगा के बड़ी उम्मीदों से तो बैठे हुए हैं, लेकिन आपके हाथों के पास काम नहीं है। चंद फूल ज़रूर आपके सामने रखे हुए हैं, कुछ धागे रखे हुए हैं, और लेकिन आप माला बना नहीं रहे हैं। क्या काम नहीं है आपके पास? हाँ सर, काम तो नहीं है, काम तो टोटल ख़त्म हो चुका है और जो फूल आ भी रहा है बहुत महंगा है, तो मतलब कस्टमर की हिम्मत से बाहर है वो लेने के लिए। भाई जो चीज़ हम लोग पहले 5 रुपये की एक माला देते थे वो अब पड़ रही है, हम लोग को खुद 7 रुपये 8 रुपये पड़ रही है, लेकिन कस्टमर को बता दें 10 रुपये की तो कस्टमर नहीं लेता है। इस बार इसलिए हम लोग का व्यापार बिल्कुल चौपट ही हो गया है। ये 5-6 महीने में ना पूरा टोटल हम लोग का व्यापार ख़त्म हो चुका है। अच्छा, पहले क्या था कि फूल व्यापार हैदराबाद से भी आ जाता था, नागपुर से भी आता था, अपने दिल्ली से भी आता था। वो गाड़ियाँ टोटल बंद होने के कारण फूल बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अच्छा, जो लोकल फूल आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही साहब। क्या हम लोग थोड़ा बहुत जो अपना लेके जाते हैं अपना भरण पोषण परिवार करते हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार पे, और क्या आप जब ये बिक्री नहीं हुई तो कैसे आपने पेट पाला परिवार का और अपना? सर, मेरे परिवार में कम 5-6 लोग हैं, लेकिन क्या है कि भाई अब जैसा तैसा चल रहा है उसको चला रहे हैं। भाई किसी से मांगने से काम तो होगा नहीं, इसलिए जैसा भी हम लोग अपना काम चला रहे हैं। और फूल का व्यापार तो आप देख रहे हैं, दुकान मेरी पूरी खाली पड़ी हुई है। अब ज़्यादा चल रहा, ठीक है। कोई दूसरा रोजगार भी आप लोग को करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी पेट चलाने के लिए? नहीं साहब, और कोई काम कर ही नहीं सकते ना हम लोग। क्या हम लोग का जो परमानेंट काम रहता है यही है, लेकिन पुश्तैनी काम था अभी टोटल समझो बंद की कगार में है। जब तक बाहर की गाड़ियाँ चालू नहीं होंगी फूल हम लोग का नहीं आ रहा है। अभी ये पूरी कंडीशन चल रही है।
देखिए एक बड़ी एक समस्या है इस तबके के लिए। जबलपुर का अगर हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर होता है, फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, फूल का निर्यात भी जबलपुर से होता है और ये जो पूरा व्यवसाय है अपने आप में एक इंडस्ट्री है जिससे लाखों लोगों का जीविकोपार्जन होता है। लेकिन कोरोना संकट काल के लॉकडाउन में जिस तरह से तमाम तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध रहा, उसके चलते इस इंडस्ट्री पर, इस सेक्टर पर, इससे जुड़े हुए तमाम लोगों पर, आजीविका पर बड़ा गंभीर असर पड़ा है। और अभी भी इन्हें उम्मीद है कि अनलॉक जब पूरी तरह से किया ही जा रहा है तब कुछ सरकारों की ओर से ऐसा भी किया जाए ताकि इस इंडस्ट्री की रौनक फिर लौट पाए। कोरोना संकट काल में लागू किया गया लॉकडाउन देश के कई तबके पर कहर बनकर टूटा। ऐसा ही एक तबका मूर्तिकारों का है जो साल भर में एक बार आयोजित होने वाले गणेशोत्सव के लिए या तमाम तरह के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए मूर्तियां बनाने का काम खूबसूरती से करते हैं। ये कला का काम है और पुश्तों से ऐसे तमाम परिवार जबलपुर में हैं मूर्तिकारों के जो अपनी कई पुश्तों से सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बनाने का ही काम करते हैं और उसी में वो सिद्धहस्त हैं, उसी में उनको महारत हासिल है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सार्वजनिक प्रतिमाएं स्थापित करने पर रोक लगाई गई, उससे ऐसे तमाम मूर्तिकारों के परिवार पर आघात पहुंचा है और इनको खासा नुकसान झेलना पड़ा है। इनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं जबलपुर के शीतला माई इलाके में मौजूद हूँ। राजकुमार मूर्तिकार भी यहाँ पर बैठे हैं और हम कह सकते हैं कि अब इस दौर में एक तरह से हाथ पर हाथ धरे न सिर्फ राजकुमार बल्कि उनका परिवार पूरा बैठा हुआ है। ये कला का काम है और साल भर इसकी तैयारी मूर्तिकार करते हैं, भले वो गणेशोत्सव की बात हो, भले वो नवदुर्गा की बात हो, नवरात्रि की बात हो, तमाम तरह की जो मूर्तियाँ हैं ये परिवार मिलजुल कर बनाते हैं। ऑर्डर सालों से पहले भी मिल जाते हैं, कुछ एडवांस ले लिया जाता है और उसके बाद ये मेहनत और कलाकारी दोनों का ही ये काम ये परिवार मूर्तिकार जबलपुर में करते हैं। लेकिन इनकी स्थिति क्या है और किस तरह से ये लॉकडाउन गुजरा है, जानने के लिए मैं बात करूंगा। विमला देवी जी हैं जो कि परिवार की एक तरह से मुखिया हैं। क्या स्थिति बनी आप लोगों की इस पूरे कोरोना के चलते? अब की साल गणेश जी पूरे हमारे बच गए, बिल्कुल धंधा नहीं हो पाया। अब बच्चे लड़के खाने वाले 10 जन है, हाँ 4 बच्चे की पढ़ाई लिखाई स्कूल में देना, नहीं दे तो मास्टर हकाल रहे हैं, है ना। कर्जा दे के हम कर्जे फीस भरे बच्चे लड़के की, है ना। जे धंधे में हमारी 3 पीढ़ी बीत गई, जब लड़के हमारे कमा रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हैं मूर्ति का काम। नौकरी उकरी कुछ नहीं है, अपना यही पेट धंधा मेहनत का काम कर रहे हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, हो गया, है ना। छोटी मूर्तियां ही बिक पाई आपकी और क्या उससे इतना पैसा मिल पाया कि घर चल जाए? बिल्कुल सस्ती गई, 200 300 की गई, नहीं तो वही मूर्ति हमारी 2000 की जाती रही। तो अब के साल तो कोई पूछा ही नहीं, 300 500 बस इतने में गई, है ना। सस्ती, कोई बोला हमारे पास पैसा नहीं हम नहीं लेंगे, है ना। अब पूरे कहते 3 फुट की गणेश महाराज बच गए, सब रखा दे, आप आके देख लो। हमने देखा कि आपके यहाँ बहुत सी गणेश प्रतिमाएं जो हैं वो भी बच गई, बिक ही नहीं पाई। और चूंकि मुख्य तौर पर आप लोग को ऑर्डर में भी काम मिलता है और ये काम पूरी तरह से हो नहीं पाया। अब नवदुर्गा का सीज़न आने वाला है, नवरात्रे आने वाले हैं, सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? और एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इस संकट की घड़ी में किसी तरह का की कोई सहयोग संबल सरकार की ओर से मूर्तिकारों को मिल पाया क्या? अभी कुछ नहीं। अब गणेश जी तो हमारा गया पूरा, अब दुर्गा जी का है, दुर्गा जी का कुछ मिल जाए तो जैसी मूर्ति सरकार बोलेगी वैसे अपन बना लेंगे, छोटी मूर्ति बना लेंगे। ज़्यादा को 5 फुट 6 फुट की तो बनाना ही है, मूर्ति बनी रखी है हमारे पास, पहले से बना के रखेंगे। ये एडवांस भी ले रखा था आप लोगों ने? एडवांस तो रहता ही है ना बाबूजी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले, साल भर पहले आने की रहता है। ये वापस भी करना पड़ा? नहीं वापस नहीं करना पड़ा, पर सामान लागत हमारी बहुत लग गई मैन जी। चारा इकट्ठा पटिया है, सब सामान लेके रखेंगे, 50,000 लाखों रुपए का सामान हमारा कहते सब वो कम से कम गवर्नमेंट के तरफ से अलाउ हो जाए तो। दुर्गा जी का सीजन हुआ, गणेश जी तो पूरे बच गए, पूरा सीजन ऐसे गया। दुर्गा जी
सब जगह जाती, बाहर जाती। ये जबलपुर के वो दरअसल मूर्तिकार हैं जिनकी कला मशहूर है, इनकी कलाकारी मशहूर है। आप देख सकते हैं कि इस आशा में कि आगे जाकर अनलॉक में दुर्गोत्सव में सार्वजनिक प्रतिमाएं स्थापित करने की शायद छूट मिले, इन मूर्तिकारों ने दुर्गा प्रतिमाएं भी बनाई हैं और बनाने का काम लगातार जारी है। हालांकि ये सीमित संख्या में है क्योंकि गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित करने की छूट ना मिल पाने की वजह से इन तमाम मूर्तिकारों को खासा नुकसान हुआ है। बहुत सी मूर्तियां जो इन्होंने बना रखी थी, कुछ थोड़े बहुत एडवांस लेकर बना रखी थी, वो भी नहीं बिक पाई क्योंकि अनुमति नहीं थी। और अब राजकुमार मूर्तिकार और कमला बाई जैसे तमाम जो मूर्तिकार हैं, इनके जो परिवार हैं, जो पुश्तों से एक ही काम जानते हैं, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार से कुछ ना कुछ राहत मिले, और राहत ना मिले तो कम से कम अनलॉक में कुछ उन्हें छूट मिले, ताकि इन जैसे पुश्तों से एक ही काम जानने वाले कलाकारों का भी जीविकोपार्जन हो सके। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी आई कोरोना आपदा ने हर वर्ग को प्रभावित किया, हर सेक्टर को प्रभावित किया, और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र तमाम मंदिर भी कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद रहे। ऐसे में मंदिरों में भी आज तक कोरोना लॉकडाउन की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों का असर साफ नज़र आता है। पहला तो जब लॉकडाउन लागू किया गया उसके बाद लगातार मठ मंदिर बंद रहे, और ऐसे में लोग पूजा उपासना करने के लिए या सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में जिस तरह से मंदिर पहुंचते हैं लोग उपासना करने के लिए, वो लोग पहुंच नहीं पाए। और जब अनलॉक किया गया तो उसमें तमाम धार्मिक स्थल, मठ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब खोल दिए गए, लेकिन अब भी इसका कुछ असर नज़र आता है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी राम बहादुर जी महाराज हैं, जो कि ग्वारीघाट जबलपुर में स्थित सिद्ध गणेश मंदिर में के संस्थापक भी हैं, पुजारी जी भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये बेहद प्रसिद्ध धर्मस्थल है गजानन का, और कहते हैं कि यहाँ सभी मनोकामना पूरी होती है, अर्जी वाले गणेश जी इन्हें कहा ही जाता है। जब कोरोना लॉकडाउन का ये पूरा समय रहा, आप लोगों का कैसे ये वक्त गुजर पाया, जीविकोपार्जन किस तरह से हुआ? भगवान श्री सिद्ध गणेश जी का यह स्थल अर्जी वाले सिद्ध गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त लोग यहाँ दूर दूर से अपनी कामना पूर्ति के लिए, संकटों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करने आते हैं। भगवान गणेश जी कृपा से भक्तों का मनोरथ पूर्ण होता है, उनके संकटों का निवारण होता है। इस वर्ष जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप हुआ है, उस कारण धार्मिक संस्थाओं पर भी लोगों की उपस्थिति में प्रतिबंध रहा है। मंदिर लगभग 3 महीने तक तो बंद ही रहे हैं। जब से मंदिर खुले हैं उसके बाद से भी लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हों, एक दूसरे का स्पर्श नहीं करें, क्योंकि बीमारी है एक दूसरे को छूने से, हवा से, नाक, मुंह, आँख से अंदर प्रवेश करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो लोगों के मन में भी एक भय था, तो लोग स्वयं भी अपने आप ही जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ आने में परहेज कर रहे थे, स्वयं ही नियंत्रित थे। क्योंकि मंदिरों की व्यवस्था भी प्रायः भक्त और भगवान के ऊपर ही आश्रित होती है। भक्त लोग जब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वेच्छा से जो कुछ भी भगवान को समर्पित करके जाते हैं, उसके द्वारा ही मंदिरों का निर्माण, व्यवस्था, संचालन व वहाँ सेवा में रत पुजारी, कर्मचारी जो है, उनकी जीविका का भी वही साधन होता है। क्योंकि मंदिरों में तो रहता है जो आया सो लगता जाता है, ज़्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जिनके पास प्राचीन धन संचित है, उनकी व्यवस्था तो किसी तरह से संचालित हो रही थी, लेकिन जो नित्य की आय पर निर्भर हैं, उनके लिए यह समय भी थोड़ा संकट का रहा है। जो लोग मंदिर में तो जो रहते हैं उनकी व्यवस्था चलती है, जो मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं उनको भी प्रसाद दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के कर्मचारी हैं, उनको वेतन भी दिया जाता है। मंदिरों में प्रायः गौशालाएँ होती हैं, उनकी व्यवस्था भी संचालित होती है। ये सब कार्य करने में कठिनाइयों का अनुभव तो हुआ, किंतु भक्त तो भगवान पे ही आश्रित रहता है। और यहाँ की जो श्री सिद्ध गणेश मंदिर की व्यवस्था है, यह भी स्वयं पे निर्भर है। किसी से याचना करने की, मांगने की परंपरा यहाँ कभी नहीं रही है।
में अर्जी वाले गणेश सिद्ध गणेश मंदिर में भी कोरोना आपदा के दौरान लागू किए गए प्रतिबंधों का असर हुआ है। आम दिनों में ही यहाँ भक्तों की खासी भीड़ होती थी और अर्जी वाले गणेश इन्हें कहा ही जाता है, यहाँ अर्जी लगाई जाती है और उसके बाद ऐसी मान्यता है कि हर अर्जी, हर मनोकामना सिद्धि विनायक ज़रूर पूरी करते हैं। लेकिन आज बदले हुए हालातों में यहाँ भक्तों की उतनी संख्या नहीं है और जाहिर सी बात है कि मंदिरों में जो दान दक्षिणा होती है उसके ज़रिए ही पुजारियों का जीविकोपार्जन होता है। तो ये भी एक धर्म से जुड़ा हुआ वर्ग है जो इस कोरोना आपदा के चलते प्रभावित हुआ है। लेकिन जैसा पुजारी जी कह रहे हैं कि सिद्धि विनायक संकट मोचक से लगातार ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना आपदा से सबको मुक्ति मिल सके। कोरोना संकट काल में लागू किए गए लॉकडाउन में जहां शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज बंद हुए तो ऐसे में किसी स्तर पर बच्चों की शिक्षा में व्यवधान भी आया। तमाम स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन की कवायद शुरू की। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो उसको एक्सेस कर पाए, लेकिन बहुत से बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं उनके पास मोबाइल, लैपटॉप नहीं था। ये ऑनलाइन शिक्षा के प्रतिबंध के चलते शिक्षा से दूर होते नजर आए। लेकिन इसके बावजूद कुछ समाजसेवी ऐसे थे, कुछ शिक्षाविद ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन में भी शिक्षा की अलख जलाए रखी। और ऐसे ही एक शख्स हैं पराग दीवान जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। ग्वारी घाट में एक मुफ्त शिक्षा की कोचिंग चलाते हैं और गरीब बच्चे जो कि इन घाटों पर काम करते हैं, इन घाटों पर छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, दिया बेचते हैं या नारियल बेचते हैं, पूजन सामग्री बेचते हैं, इन बच्चों के बीच से पराग दीवान सर ने यहाँ पर बच्चों को इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि आप देखेंगे कि इनका मैथ्स बहुत बेहतर हो चुका है और बताएंगे कि कैसे पलक झपकते ही सुपर कंप्यूटर की तरह ये किसी भी सम्स को सॉल्व कर देते हैं। और लॉकडाउन के अवधि के दौरान ये शिक्षा के दौरान हुआ है। मसलन पराग जी से मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन पूछे और अपने किसी भी स्टूडेंट से उसका जवाब देने का। ओके 622 का स्क्वायर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 622 का स्क्वायर का मतलब 622 गुणे 622। 6 लिखेंगे लाइन गिनेंगे, 6 2 लिखेंगे लाइन गिनेंगे, 6 2 लिखेंगे लाइन गिनेंगे, 2 2 लिखेंगे लाइन गिनेंगे, 2 लिखेंगे। 6 को 36 को 200 लगा दिए, 12 12 का 24, 6 को 200 लगा दिए, 12 12 का 24, 2 को 4 28, 2 को 4 का लगा करेंगे, 4 4 का 08, 2 को 04 जोड़ेंगे, 4 का 4 088 088 2 4 6 8 6 6 2 8 3 का 3 उत्तर आया 3 8 6 8 8 4। बहुत खूब, बहुत खूब। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग ताली बजा रहे हैं और 622 का स्क्वायर जो है 380884 ये सॉल्व करके दिखा दिया पलक झपकते। जाहिर सी बात है ये सुपर कंप्यूटर से कम कोई स्थिति नहीं है। ये कैसे कर पा रहे हैं इन बच्चों को आप इतना बेहतर तरीके से एजुकेट? सर बस नर्मदा जी का आशीर्वाद है और इनका पैशन। आप कोई भी 3 डिजिट नंबर देंगे, कोई भी जिसका स्क्वायर निकालना है, कोई भी एक बंदा यहाँ कैलकुलेटर से निकाल ले और हमारा बच्चा यहाँ उसको मुखाग्र निकाल सकता है। क्या बात। तो ये टैलेंट है इनमें सा, तो बस ये टैलेंट है और आपने इसको निखारने का काम किया है। कोविड पेंडेमिक का जो पूरा दौर था, किस तरह से आपने इस शिक्षा का दिया जलाए रखने के लिए आपने कोशिश जारी रखी और बाकी लोगों के लिए भी क्या आपका मैसेज? सर सबसे बड़ी बात है हमें दूसरों के प्रति हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। हमारा पढ़ाने का यही मोटिव है कि इनके अंदर वो क्वालिटी बनी रहे। तो हम जैसे ही कोविड चालू हुआ, इन बच्चों के घर में ही हम लोग खाना बनाते थे 400 लोगों का घाट पे, और पूरे 4 महीने हम लोग ने यहाँ पे भोजन वितरित किया है। सब बच्चों का ही मेहनत है, यही हमारी एक छोटी सी टीम है। बस यही चाहता हूँ सर कि यही सब सीखें इन लोग आगे। मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन लोगों की मदद करते रहें ऐसे ही, और एक IAS एक IPS, बस यही मेरा सपना है सर। ये वो सपना है जो पराग दीवान की आंखों में पल रहा है और इन बच्चों को जिस खूबसूरती से पढ़ाया जा रहा है, जिस टैलेंट को जिस तरह से निखारा जा रहा है, ये बहुत मुमकिन है कि ये सपना जल्द पूरा भी होगा। और ये पूरा नज़ारा बताता है कि कोरोना महामारी के दौर में भले नकारात्मक कहीं ना कहीं हावी रही हो, लेकिन पराग दीवान जैसे सकारात्मक संदेश देने वाले लोगों ने भी दिन रात काम किया, ना सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद की बल्कि इस तरह से दीपक शिक्षा का जलाए रखने में भी अहम किरदार निभाया। तो ये वो तमाम पॉजिटिव साइन हैं जो कोरोना महामारी के इस दौर में भी समाज को एक दिशा दिखाते रहे।
कोरोना लॉकडाउन में जब पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम था, तो देश भर के साथ साथ जबलपुर में भी नर्मदा और उसके जैसी तमाम नदियां स्वच्छ नजर आने लगीं। हालांकि अनलॉक में कोरोना संक्रमण से बचने के साथ साथ आर्थिक पहिए को पटरी पर लाने की चुनौती बढ़ गई है और सरकारी मदद की दरकार के बीच ये सामंजस्य कितना बैठ पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।